गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी का लेसन 4। इससे पहले आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं और आज आपका लेसन 4 स्टार्ट होगा, जो आपका हाफ ईयरली में आएगा। अगर आपके स्कूल खुलते हैं तो हाफ ईयरली में ये लेसन 4 ज़रूर आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है बिमला की डायरी के पन्ने। ओके, मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ 6 जुलाई की बात हो रही है। अब ये 6 जुलाई, आगे जो है ईयर कोई भी आप रख सकते हैं। आज एक अजीब सी घटना हुई। मैं कमरे में बैठकर अपना गृह कार्य कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सीमा आंटी अपनी 10 वर्षीय बेटी मधु के साथ घर का काम करने आई हैं। मैं पुनः अपना गृह कार्य करने लगी। मधु भी मेरे पास बैठ गई। तभी माँ ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और वापस आई तो देखा मधु बड़ी खुश होकर मेरी किताबें देख रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना गृह कार्य पूरा करने लगी। अब 7 जुलाई की बात है, 6 के बाद 7। तो इसमें क्या था, जैसे काम करने वाले लोग आते हैं तो उनकी छोटी बेटी भी आई थी काम करने के लिए, जो उसकी एज जो थी अभी पढ़ने की एज थी। तो आज फिर मधु अपनी माँ के साथ काम करने आई। मन में विचार आया कि देखूं आज वह क्या करेगी। थोड़ी देर बाद जब मैं उस कमरे में गई तो देखा मधु बस्ते से किताब निकालकर बड़े उत्साह से पन्ने पलट रही थी। मैं चुपचाप कमरे में गई और मुझे सामने देखते ही उसके होश उड़ गए। बोली, दीदी मैं तो बस ऐसे ही देख। तो उससे प्यार से कहा, मैंने उससे प्यार से कहा, मधु डरो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, पर तुम्हें पढ़ना आता है। उसकी आंखें मानो बुझ सी गईं। मुझे उसके बिना कुछ कहे ही उत्तर मिल गया था। स्कूल में पढ़ोगी? मैंने फिर पूछा। सुनते ही मधु की आंखों में चमक आ गई, परंतु अगले ही क्षण गायब भी हो गई। माँ के साथ काम कौन कराएगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? उसने कहा। अब तभी मधु की माँ ने आवाज़ लगाई और वह चुपचाप उनके साथ चली गई। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या मधु को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे बचपन में खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? 8 जुलाई को आज मैं बड़ी बेसब्री से मधु की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही मधु आई मैंने उससे फिर पूछा, मधु यदि तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाएं तो क्या तुम स्कूल जाओगी? मधु की आंखें फिर चमक उठी थी और बोली, हाँ हाँ दीदी, मैं खूब पढ़ूंगी, पर माँ को कौन समझाएगा? इतने में मधु की माँ की आवाज़ आई। मधु की माँ ने आवाज़ लगाई, मधु ज़रा जल्दी काम कर ले, घर जाकर तुझे खाना भी तो बनाना है। अच्छा माँ, कहकर मधु फिर जल्दी काम करने लगी। मैं सुनकर अचंभित रह गई थी कि जहाँ इस उम्र में हम सब खुश होकर स्कूल जाते हैं, वहीं मधु खुशी खुशी बिना किसी शिकायत के सभी जिम्मेदारियां का बोझ उठाने को तैयार थी। पर मैंने भी मन में निश्चय कर लिया था कि किसी भी तरह मधु को शिक्षा का अधिकार दिलवा कर रहूँगी। 9 जुलाई को, अब वो 9 जुलाई को क्या हुआ, आज सुबह ही मैंने अपना पाठ याद कर लिया। फिर मधु और उसकी माँ के आने का इंतज़ार करने लगी, पर आज मधु नहीं आई। मेरा मन कुछ उदास हो गया। मुझे अचानक चुप देखकर माँ ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा कि वे स्वयं मधु की माँ से बात करेंगी। माँ की बात सुनकर मेरे मन में उम्मीद की किरण जगी। 10 जुलाई आज सुबह मधु अपनी माँ के साथ आई। वह जल्दी काम करने लगी। माँ ने मधु की माँ से पूछा, सीमा तुम मधु को स्कूल क्यों नहीं भेजती? उसने हंसकर कहा, बीबी जी
मधु यदि स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, उनसे हमारा वंश तो चलेगा नहीं। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटियां भी उतनी प्यारी होती हैं जितने कि बेटे। बेटियां पढ़ाई करने के साथ साथ घर का काम आदि सहज भाव से पूरा करती हैं। पर बीबी जी, इसे पढ़ाकर फ़ायदा क्या है? कुछ सालों में शादी करके चली जाएगी। और मधु की माँ उदास होकर बोली। तो क्या हुआ, अगर पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो अपने परिवार को भी अच्छी तरह संभाल पाएगी और बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएगी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। मधु की माँ कुछ सोच कर बोली, बीबी जी, लेकिन लड़कियों और औरतों का काम तो केवल घर के काम में मदद करना ही है और पढ़ाई लिखाई का काम लड़कों का। माँ ने फिर कहा, नहीं नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो। आज के समय में लड़का लड़की सब एक समान हैं। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला और सरोजनी नायडू भी तो महिलाएं थीं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब तो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी रह चुकी हैं। फिर लड़के लड़कियां में यह भेदभाव क्यों? सरकार ने तो दोनों को समान अधिकार दिए हैं। फिर तुम मधु से उसका बचपन क्यों छीन रही हो? उसे भी तो सब बच्चों की तरह लिखने, खेलने कूदने का और बाहर घूमने का पूरा अधिकार है। आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई हैं। डॉक्टर हो या इंजीनियर, शिक्षक हो या मंत्री, उसने हर क्षेत्र में चुनौती को बखूबी पूरा किया है। तुम मधु को स्कूल भेजो, जब वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। मधु की माँ बोली, पर बीबी जी, इसकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? माँ ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, हम इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। तुम बस इसे स्कूल भेजने के लिए हाँ कह दो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मधु की माँ मुस्कुराकर बोली। माँ के हाँ कहते ही मधु को तो मानो खुशी का खजाना ही मिल गया। उसके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि मधु पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करेगी। साथ ही आशा करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी मधु की माँ की तरह इस गलती को नहीं दोहराएगी। मैं आज निश्चिंत होकर सो सकूँगी। तो इस तरह से ये बच्चों आपका चौथा पार्ट पूरा हुआ, जिसको मैंने पढ़ा और आपको समझ भी आया होगा। इसमें बच्चों आपको शब्द अर्थ करने हैं, आप लोगों को शब्द अर्थ करने हैं और इसके बाद ये सब पढ़ना है। मौखिक उत्तर है, ये तो नहीं करने हैं मौखिक उत्तर। और उसके बाद आपके लिखित हैं, सही उत्तर पर निशान लगाइए। मधु कितने वर्ष की थी? मधु 10 वर्ष की थी, 10 पे सही लगाएंगे। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। माँ ने पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया? परिवार को अच्छी तरह संभाल पाएगी, लड़कों से आगे निकल जाएगी, पैसे कमाना सीख जाएगी, परिवार को अच्छी तरह संभाल पाएगी। उसके बाद है आपके सही वाक्यों के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए।
चलिए पढ़ते हैं। विमला अपने कमरे में बैठकर गृह कार्य कर रही थी। सही। मधु विमला की डायरी देख रही थी। नहीं। किताब खोली उसने, डायरी नहीं। विमला शांतिपूर्वक मधु की प्रतीक्षा कर रही थी। नहीं, शांतिपूर्वक नहीं, बेसब्री से। तो ये भी गलत। विमला मधु के कारण उदास थी। हाँ जी, बिल्कुल उदास थी वो। पढ़ने लिखने के अनेक लाभ होते हैं। यस, होते हैं। अब आपको उत्तर देने, ये मैं आपको लिख कर दूँगी। मधु की माँ मधु को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी, ये सभी आपको मैं उत्तर लिख कर दे दूँगी। इसके बाद आपको भाषा ज्ञान करना है। इसमें आपको इस बॉक्स में से इसके विलोम शब्द वर्ग पहेली से ढूंढकर लिखने, विलोम लिखने हैं। ये आप खुद लिखेंगे और मुझे पता है सभी बच्चे कर लेंगे, क्योंकि आपको करना भी आना चाहिए। जैसे उत्तर का क्या होगा, प्रश्न। ये बन गया। जैसे मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। शिक्षा, अशिक्षा, अशिक्षा, अपना, पराया। तो पराया, अधिकार, अनधिकार। ये एक साइड के तो मैंने बना दिए, एक साइड के आप खुद बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका ये खाली स्थान भरने हैं आपको। मैं बहुत देर तक वहीं डैश रहा। मैं बहुत देर तक वहीं डैश रहा। तो खड़ी, रहा तो नहीं, रही होगा, या खड़ी, ये तो नहीं आएगा, ये राइट है। खड़ी रही, रही होगा। मुझे सामने देखते ही उसके होश उड़ गए, ये वाला राइट आएगा। हम इसकी डैश का पूरा खर्चा उठाएंगे, पढ़ाई। डैश तो पूरा धन होती है, सॉरी, पराया धन होती है। तो लड़कियां, ठीक है, ये आपको कर लेने हैं। इसके बाद लिंग बदलने हैं। दिए गए शब्दों के लिंग बताइए। जैसे घटना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो आपको पता है लिंग बताना है, तो स्त्रीलिंग। किताब, स्त्रीलिंग। कमरा, पुल्लिंग। घर, स्त्रीलिंग। तो ये आपको करने नहीं है, ये रहने दो, ये नहीं करने आप, ठीक है, लिंग वाले। और ये संज्ञा भेद, ये भी नहीं करने, ये रहने दो आप। नीचे दिए गए शब्दों के नए नए शब्द बनाइए। धन, धनी, धनवान, निर्धन। अच्छा, जैसे डर, डर का डरना, डरावना, निडर। डरना, डरना, डरावना और निडर तो फिर वो हो गया ना, जो डरता नहीं है। यहाँ पे तो डर का ही बनाना है हमको।
चलो निडर भी सही है। देश, और आशा, इनका भी बनाना है आपको। देश का, स्वदेश, प्रदेश, इस तरह से बना लेंगे आप लोग। ठीक है, आप थोड़ा सा खुद भी करना है, बड़ों से हेल्प लेके पूछ के कर लेना, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसके भेज दूँगी करके, वो आपको करने हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सभी काम मुझे अपना करके जो है अपनी कॉपी की फ़ोटो कॉपी भेज देंगे। ओके, चलो, ओके, बाय बाय।